हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय नीतू मैम। लास्ट वीडियो मैंने फ्रैक्शन का टॉपिक लिया था, उसको मैंने पार्ट 1 में लिखा था और आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ ये भी फ्रैक्शन है और ये पार्ट 2 है। इस लास्ट वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने एक्सप्लेन किए थे और साथ साथ मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड फ्रैक्शन। तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। और आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। फ्रैक्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करना एक अलग बात होती है, लेकिन हमें कम ड्यूरेशन में और कम स्टेप में सॉल्व करना ये हमारी एक अलग बात है जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करती है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें टाइम ड्यूरेशंस रहती है और हमें टाइम ड्यूरेशंस में सॉल्व करना होता है, तो हम लंबी प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 18s2 1/2 मल्टीप्लाई 3। अगर इसको हम नॉर्मल मेथड से करते हैं तो नॉर्मल मेथड में हमें क्या करना पड़ता है कि 18 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 18 2 सा कितना हो गया 36 और प्लस 1 7 करेंगे 37/2। अगर हम नॉर्मल मेथड से करते हैं तो इसको हम करेंगे 37/2, फिर अगेन हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आएगा उसको अगेन हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मिक्स्ड में, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस आते हैं वो मिक्स्ड में आते हैं। तो हम आंसर को इम्प्रॉपर में मेंशन नहीं कर सकते, हमें उसको मिक्स्ड में ही शो करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा जाएगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज किया था, कुछ सवालों में हम वही प्रोसेस यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 18 इसके बीच में हम ये मान के चलते हैं ऑलवेज एक प्लस का साइन होता है जो हमें दिखता नहीं है। हमेशा होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में एक प्लस का साइन होता है। ये दोनों आपस में मिलके किस में चेंज हो जाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ये हम अपने माइंड में करेंगे इमेजिन कि इनके बीच में एक प्लस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, जो 3 मल्टीप्लाई है जो बाहर है, इसको हम 3 को एक बार हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 का जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 54। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो 54 आ गया हमारे पास। और जब हम 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। 3 1 जा 3 और 3/2। अब क्या हुआ, हमने देखा ये भी इम्प्रॉपर है 3/2। 3/2 अगर इम्प्रॉपर है तो हमें इसको प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स्ड की डेफिनेशन है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इसको हमने जब 2 से डिवाइड दिया तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 3/2 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 1s2 1/2। तो जो 1 आएगा, मैं इसमें आपको डीप में समझा रही हूँ अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी। 54 लिखा आपने और इसको आप इसके बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपको क्या मिल गया, 1s2 1/2। क्योंकि 3 को जब आप 2 से डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 और 1/2, क्योंकि हमारा नियम क्या है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो अब ये जो क्वोशिएंट आया है इसको हम 54 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 55s2 1/2। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप क्या करेंगे, 3 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 सा 54 हो गया और फिर 3 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 में जब आपने 2 का डिवाइड दिया तो आपको कितना मिला, 1s2 1/2। और जो 1 आया आपका होल नंबर, इसको आप होल नंबर में प्लस कर देंगे तो 55 हो जाएगा और ये 1/2 आपका फ्रैक्शन आ गया। आपका आंसर क्या हो गया, 55s2 1/2। आप अपने घर पे इसको सॉल्व करके देखिएगा, एक बार इस ट्रिक से सॉल्व करिएगा और एक बार जो आप प्रोसेस से पहले करते थे उस ट्रिक से सॉल्व करिए। आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि टाइम ड्यूरेशन में कितना अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम अब जल्दी स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। 13 का हमने डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 13 13 2 जा 36, 26 39 और 52 हो जाएगा। 13 4 जा 52। तो 52 आया, आप 52 लिखेंगे और फिर इसको जब आपने 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3 हो गए। 4/3 अगेन आपका क्या आ गया, इम्प्रॉपर। तो आप 3 से डिवाइड दोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी कि 1s2 1/3। अब ये 1 आप 52 में प्लस करेंगे तो 53s2 1/3 आंसर आ गया आपका।
अब आप बताइए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, 13 3 जा 39 प्लस कितना होता 40/3, 40/3 में आप 4 का मल्टीप्लाई करते, 120/3 आता, 120/3 में अगेन आप 3 का डिवाइड देते और फिर उसको आप किस में चेंज करते, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करते। लेकिन हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया तो हमें क्या करना पड़ा, इम्प्रॉपर में लाना ही नहीं पड़ा और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स लिए हैं और डिवीजन में जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप्स लिए हैं, जिससे कि आपका कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं लगे कि इससे भी डिफरेंट टाइप में कोई आ सकते हैं कि नहीं। अभी ये हम नॉर्मल फ्रैक्शन में डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आगे जाके हम बॉडमास पढ़ेंगे जिसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आएंगे, बट हम पहले एक एक स्टेप सीखेंगे और उसके बाद हम सारी चीजों को एक साथ करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 × 7 = 1/5। इसमें भी हम यही करेंगे, 3 का पहले हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा कितना हो गया 21 और ये 1/5, 3 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 हो गया और अपॉन 5। अब ये तो ऑलरेडी प्रॉपर ही दिख रहा है तो इसमें हमें डिवाइड देने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये नंबर ऊपर का जो हमारी डिजिट है ये हमारी 5 से बड़ी होती तो हमें क्या करना पड़ता, इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना पड़ता। बट क्योंकि 3 न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर होता है। आप अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक क्या होते हैं। एक्चुअली में ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट जब एग्जाम में हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है, तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस थोड़ा सा याद रखिए प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स्ड क्या है, कैसे करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं, थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में हमने देखा कि जितने भी होल नंबर है, पहले हम होल नंबर को करेंगे, पहले हम सबसे पहले इन दोनों को करेंगे क्योंकि अलग से है होल नंबर। तो हमने 3 4 का जब किया तो कितना मिला, 3 4 जा हमें 12 मिला और 12 के बाद हमने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है 7 to 2/5। अब हम क्या करेंगे, हमने इमेजिन कर लिया कि इसके बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का है तो 7 का हमने पहले इससे किया तो 12 7 जा कितना हो जाएगा 84 लिख देंगे हम और 84 के बाद 12 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24/5। अब 24/5 आपको क्या दिख रहा है, इम्प्रॉपर। अगेन आप 5 से डिवाइड देंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो जो 4 जा आएगा वो 4 इसमें प्लस हो जाएंगे क्योंकि वो क्वोशिएंट है, तो वो 4 प्लस हो गए तो ये कितना हो गया आपका 88 और यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया 4/5। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको कोई डाउट है तो। सबसे पहले आप जो होल नंबर थे उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 के बाद आपने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो 12 7 जा 84 हो गया और 12 का ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24/5। क्योंकि ये इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम 5 से इसको डिवाइड देंगे। 5 से आपने डिवाइड दिया तो 5 4 जा 20, 4 जा जो आया आपका 4 इसमें प्लस हो गए 88 हो गया, 84 + 4 88 हो गए और जो 4 रिमाइंडर था वो आपने ऊपर लिखा और ये लिखा। अब ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब आप देखिए इसमें हम जो कर रहे हैं ये हमारे एक एक स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग आया है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये हम नॉर्मल जैसे करते हैं इसको वैसे ही करना पड़ेगा, ये ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा बिकॉज ना तो इसमें इनके डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं ना ही हमें इनके होल नंबर सेम दिख रहे हैं। कुछ भी अगर सिमिलरिटी होती तो हम कोई ना कोई ट्रिक लगाते, बट इसमें कहीं कोई सिमिलर नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी क्वेश्चन को लिया है कि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, इसको नॉर्मली चेंज करेंगे। 5 1 जा 5 और 1 कितना हो गया 6/5 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 + 2 कितना हो गया 8/3। अब यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो 8 2 जा कितना हो गया आपका 16/5। अब क्योंकि ये आपको इम्प्रॉपर दिख रहा है तो प्रॉपर में चेंज करने के लिए 5 3 जा 15 और 1/5 आंसर कितना आ गया 3s to 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको देखिए ऐसा दिया है जिसमें आपको बाइलक यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दिख गए हैं
और यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, होल नंबर भी सेम दिख गया है। तो हम इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लंबा करेंगे तो लंबा ऐसे ही होगा कि पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर +2 करना पड़ेगा, और फिर अगेन डिवाइड 3 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई प्लस। इसमें क्या हुआ, हमने अगर इमेजिन किया तो इमेजिन करने पे हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इस टाइप से लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी इमेजिन किया तो हमें क्या दिखा, ये दिखा। ठीक है, अब जब ये दिखा तो हम एक फॉर्मूला होता है आपका a+b और a+c। ये देखिए दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया आपका a हो गया, और इसको हम b मान लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे a+c, क्योंकि a तो दोनों जगह 9 सेम है, बट यहाँ पे b भी अलग है और यहाँ पे c भी अलग है। तो एक्चुअल में a+b और ac का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + ab + bc + ca। पहली बार क्योंकि ये दोनों हैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये आप लोगों ने 6 में पढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नहीं पढ़ी तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर ये लिखते हैं, इसके साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, जब ये ओपन किया जाता है ब्रैकेट, ऐसे ही b का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b का ac से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको हम इससे फिर से ओपन करेंगे तो a × a², a × c, यहाँ पे ac हो गया, और b × a ba हो गया, और यहाँ पे bc हो गया। तो क्या होता है, अगर आपको ये याद होगा तो उससे ये हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमने देखा कि a+b और a+c हम सीधे डायरेक्ट इधर लगा देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a², मतलब 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना मिल गया आपको, 81। 81 के बाद a भी लिखा हुआ है, a भी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 6 आ गया। फिर आपको लिखा है bc मतलब b ये है और c ये है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9, तो आपको मिल गया 2/9। और लास्ट स्टेप है आपकी c कौन सा है आपका, c ये हो गया और a ये हो गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 3 से कितना कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स, और 3 × 1 = 3 हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया 3। अब आपको क्या करना है, केवल इन तीनों को प्लस करना है। जब आपने इन तीनों को प्लस किया तो 6 + 3 9, और 9 और 81 कितने हो गए, 90, तो ये 90 हो गया, और यहाँ पे कितना लिखा है, 2/9। तो आपका आंसर कितना हो गया, 90s to 2/9 आंसर आ गया। आपको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं, अगर डाउट है तो। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको देखना आना चाहिए, जैसे ही आपकी कंडीशन कहीं भी लगे ट्रिक से रिलेटेड, आप हमेशा ट्रिक की कंडीशन को फॉलो ही करें, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेव होगा। आपने देखा यहाँ पे a दिख रहा है आपको दोनों जगह, तो आपने a+b और a+c का फॉर्मूला लगाया, तो इसके अकॉर्डिंग a² + ab + bc + ca होता है। तो a² मतलब 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। फिर ab है तो a आपका ये है, b ये है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई 6 आ गया। नेक्स्ट bc कौन सा था, b ये था और c ये था। आपने सॉल्व किया तो 2 × 1 = 2 और 3 × 3 = 9 हो गया, तो ये 2/9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप थी c कौन सा है, 2/3 है, और a कौन सा है आपका, सॉरी c है आपका 1/3 और a है 9। 3 से कैंसिल किया, 3 आ गया। अब आपने ये होल नंबर थे, इनको सबको प्लस कर लिया, और 2/9 एज इट इज आ गया आपका। और इन केस अगर ये ऊपर वाली संख्या बड़ी होती, न्यूमरेटर आपका बड़ा होता डिनोमिनेटर से, तो आप इसको कैंसिल करके इसको आप मिक्स्ड में चेंज कर लेते, और जो होल नंबर आता उसको आप 90 में प्लस कर देते। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन से जितनी भी इसमें रहते हैं ट्रिक्स फ्रैक्शंस में, वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन के। डिवीजन में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है 14 / 2 / 4। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शंस में कुछ समझाना चाहती हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। फ्रैक्शन में क्या होता है, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डिवाइड। जैसे सपोज आपके पास a/b एक नंबर है, और एक आपके पास नंबर है c/d। ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, और ये आपका सेकंड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर आपको इसमें दिया हुआ है a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो जब हम इसको लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, जो डिवीजन के बाद वाला सेकंड जो रहता है फ्रैक्शन,
वो अपोजिट हो जाता है और डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये हमारा रूल होता है। कैसे? a अपॉन बी लिखेंगे हम, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा d अपॉन सी। ये ऑलवेज आपको याद रखना पड़ेगा, कभी भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले डिवीजन का साइन देखना है कहां पे है, और डिवीजन के साइन के बाद डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और उसके बाद के जो फ्रैक्शंस है उसको आप अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो बिल्कुल इजी है कि दो नंबर यहाँ पे 2 डिजिट दिख रही है, यहाँ पे 2 डिजिट दिख रही है। ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियोस 6 के बच्चों के लिए भी यूजफुल है। 6, 7, 8, 5th में भी ये चैप्टर्स हैं और उनको बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता है। इवन जिन लोगों ने 10th के बाद मैथ्स ड्रॉप कर दिया होता है और फिर एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं रेलवे, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता है कि डिवीजन कौन सा मेन डिवीजन है और कैसे सॉल्व करें। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे क्या है, इनकेस अब यहाँ पे फ्रैक्शन में 2 डिजिट थी, यहाँ पे भी 2 थी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट इसको इनकेस मैंने चेंज करके लिख दिया, सपोज मैंने इसको लिख दिया a अपॉन बी और फिर डिवीजन लगा दिया c। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको मैंने बताया हुआ कि डिवीजन के बाद वाली नंबर को अपोजिट करना ही है आपको। तो जब अपोजिट करना है, अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इसके नीचे 1 है और हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन सी, इस तरह से करते हैं। तो ये तो कब हो गया, जब डिवीजन के बाद केवल आपको 1 डिजिट दी हुई है, मतलब होल नंबर दिया हुआ है और फ्रैक्शन नहीं है। पहला वाला जो आपका वो है फ्रैक्शन में है और दूसरा जो है वो आपका नंबर में, होल नंबर में है। तो उस केस में इसको भी हमको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा और फिर इस तरह से अपोजिट करना पड़ेगा। अब दूसरा कैसे आ सकता है, इसको टाइप 2 ऐसे आ सकता है कि a दे दिया और फिर डिवीजन में दे दिया आपको b अपॉन सी। इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, आप ध्यान से देखिए। अब आप क्या करेंगे, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि हमें जो भी खेल खेलना है वो डिवीजन के बाद वाले से खेलना है, पहले वाले को कुछ चेंज नहीं करना है। तो आपने क्या किया, जो देखा डिवीजन, इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया और आपने लिख दिया c अपॉन बी। अब आप एक चीज देखिए, इसमें भी a b c थे और इसमें भी a b c है, बट दोनों में कितना अंतर आया। इसका आंसर क्या कहलाएगा, a 1 जा a हो गया और bc, a अपॉन bc इसका आंसर कहलाया, और इसका आंसर क्या कहलाया, ac अपॉन b। अब बताइए, एक डिवीजन और एक डिजिट के लिखने के चेंज से हमारे आंसर में अंतर आ गया। ये बच्चे लोग नहीं समझते हैं और उनका कहना रहता है नहीं हमने तो सही किया है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सारा खेल डिवीजन का है, आपको डिवीजन साइन की वैल्यू मालूम होना चाहिए और उसके बाद जो चेंजेस करते हैं वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केवल बाद वाले में चेंजेस होता है, आगे वाले में चेंजेस नहीं होता है। कभी कभी इनको साइन के रूप में भी दिखाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको जैसे ये दिया हुआ है और मैंने इसको आपको इस तरह से लिखा, नॉर्मली ऐसे लिख के दिया है, a डिवाइड यहां पे आपको दे दिया b अपॉन सी, ठीक है, और एक जगह आपको लिखा हुआ है a अपॉन b डिवाइड यहाँ पे c। अब देखिए, इसको भी अगर इस तरह से साइन इस तरह से भी आ जाए तो यही बात है, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने साइन यूज किया है और यहाँ पे मैंने सिंबल यूज किया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, a लिखेंगे, ये मेन डिवीजन है, डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और c आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और b नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन आपका हो गया। तो देखिए, आप वही आंसर आया, AC अपॉन बी आया है, यहाँ पे भी AC अपॉन बी आया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे आपको इमेजिन करना पड़ेगा 1, और आपने 1 इमेजिन किया तो A अपॉन बी लिखेंगे और मल्टीप्लाई लगा के ये 1 आपका ऊपर, ये डिजिट हमेशा ऊपर वाले के पास जाती है और ये इसके पास जाती है, ये आप दिमाग में रखिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ C आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, A अपॉन बी सी। यहाँ पे भी देखिए A अपॉन बी सी था। कोई भी डाउट है कि अभी भी इसके बाद मैंने आपको साइन से भी एक्सप्लेन कर दिया, सिंबल से भी एक्सप्लेन कर दिया, दोनों तरह से एक्सप्लेन किया है। प्लीज कोई भी डाउट नहीं रखिए इसमें, अगर लगे तो आप पूछिए मुझसे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिवीजन के। फर्स्ट देखिए, इसमें 2 डिवीजन है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे पीछे से सॉल्व करना चालू करेंगे, गलत हो जाएगा। आप आगे से ही सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो 14 है, आपने क्या लिखा, 14 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया 1/2 किया, मल्टीप्लाई लगाया 1/7। मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ, डिवीजन का साइन चेंज करते ही उसके बाद वाला जो नंबर है या फ्रैक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा।
ठीक है, तो वही मैंने किया है, डिवीजन चेंज करते ही मल्टीप्लाई लगाया 1/2 कर दिया और डिवीजन हटाया मल्टीप्लाई करके 1/6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपने सॉल्व किया 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा, आंसर कितना आ गया 1 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है 12 डिवाइड 3/4। इसको भी आप ऐसे करेंगे, 12 लिखेंगे मल्टीप्लाई 4/3, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 4/3 कर देंगे। 3 से ये कैंसिल हुआ 3 4 जा 12 और 4 4 जा कितना हो गया 16। आपका आंसर कितना आ गया 16 आ गया। अब हम आगे गए 9th क्वेश्चन देखिए 12/3। आप ये देखिए 8th और 9th में डिजिट सेम है। आपने देखा जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था वही चीज सेम आ गई क्वेश्चन में। यहाँ पे भी 12 3/4 यहाँ लिखा है, 12 3/4 लिखा है, सेम है, बस लिखने का वे चेंज है और वे चेंज होते ही आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था 12 के बाद मेन डिवीजन दिखाया था और यहाँ पे मैंने 12/3 के बाद, इट मींस क्या हो गया, यहाँ पे होल नंबर पहले था और फ्रैक्शन बाद में था, और इस केस में क्या है कि फ्रैक्शन पहले है और होल नंबर बाद में है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो 12/3 और मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसके नीचे क्या इमेजिन करेंगे 1 और 1 इमेजिन किया तो क्या हो जाएगा 1/4। 4 से इसको कैंसिल किया, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल किए तो मींस क्या आ गया 1। आप देखिए दोनों में डिजिट सेम होने के बाद भी आंसर क्या आया, एक का 16 और एक का आंसर 1 आया। नेक्स्ट हम गए 12 1/5 डिवाइडेड बाय 3/5। इसको आपने चेंज किया, 12 5 जा कितना हो गया 60, 61 और कितना हो गया आपका 61/5, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में 5/3। आपका ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 से कैंसिल हुआ, अब 61/3 आया है। तो 61 में जब आपने 3 का डिवाइड किया तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स और 1/3, तो आंसर कितना आ गया 20/1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 34 डिवाइडेड 1 दिया हुआ है, 34 डिवाइडेड 4 अब इसमें देखिए जब भी कभी आपको ऐसा कुछ दिखे कैंसिल हो रहा है तो कंफ्यूज मत होइए कि कैसे काटें, पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर प्लस फिर अपॉन 6, नहीं। अगर कभी भी फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है कोई डिजिट कैंसिल हो रही है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपने इसको क्या किया, यहीं पे कैंसिल कर दिया, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, 1/3 हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 4:1/3 बोल सकते हैं। अब आप जैसे करते हैं वैसे आप करेंगे, क्या क्या करेंगे, सबसे पहले 3 4 जा 12 हो गया और 3 3 जा कितना हो गया 9 में 1 आपका आया तो कितना हो गया 102 हो गया। 102 में 1 प्लस किया तो ये कितना हो गया 103 डिवाइडेड बाय 3 और इसको आपने चेंज किया मल्टीप्लाई में चेंज किया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12 और 1 कितना हो गया 13/3 आया है। लेकिन आपको क्या करना है 13 आपका नीचे जाएगा और 3 ऊपर जाएगा। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि डिवीजन के केस में आप मल्टीप्लाई लगाएंगे और बाद के डिजिट्स को अपोजिट कर देंगे। तो आपका 13 जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर में चेंज हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गए, आप इसको 13 से कैंसिल किया तो 13 7 जा कितना हो गया 91, 7 जा आ गया और 91 के बाद आपके पास कितना बचा 12/13 रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है और ये आपका क्या हो गया डिवाइजर। हमेशा आप फ्रैक्शन में ये याद रखा करें QRD, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ये रखेंगे तो कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस आप वो माइंड में रखिए। अब इसको हम करते हैं 12/5 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 4/3। आप तो बस इसको साइन को चेंज करो, डिजिट चेंज करो, साइन चेंज करो, डिजिट चेंज करो, बस इतना आपको याद रखना है। 5 से कैंसिल किया 5 कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से किया 3 4 जा 12, आपका आंसर कितना आ गया 4। कहीं भी कोई कंफ्यूजन इनमें क्वेश्चंस में आप लेना चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप, जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी गई हैं जितनी भी अभी तक हुई हैं, लास्ट वीडियो जितनी भी हैं आप उनको देखिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए। और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको ये अच्छी लगती है वीडियो
तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी इनका प्रॉफिट मिल सके, इनको वो भी इसका फायदा उठा सकें। केवल आप अकेले अकेले मत लीजिए, वो भी आपके फ्रेंड है और आज तो फ्रेंडशिप डे है तो इसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए। थैंक यू सो मच।